उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 5000 मीटर ऊपर एक झील है जिसे द लेक ऑफ स्केलेटन्स कहा जाता है। इस लेक के अंदर डूबे आपको कई 100 इंसानों के स्केलेटन्स मिलेंगे और ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये कौन लोग हैं जो इसके अंदर मरे, कैसे मरे, कहां से आए। इस लेक को साल 1941 में डिस्कवर किया गया था एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा और कई थ्योरीज बताई जाती हैं इस लेक को लेकर। पहले सोचा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोई जापानीज सोल्जर का ग्रुप होगा ये जो यहाँ पर आए और ठंड की वजह से मर गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा स्केलेटन्स और भी ज्यादा पुराने हैं। एक और थ्योरी कहती है कि यहाँ पर कोई रिचुअल सुसाइड हुआ होगा, लेकिन ये हड्डियां एक्चुअली में पूरी लेक में फैली हुई हैं, कोई एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो रखी। साल 2004 में यूरोपियन और इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम ने एक्चुअली में इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग करी और पता लगाया ये 850 AD की है। कुछ स्कल्स के पीछे एक्चुअली में क्रैक्स पाए गए जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है उन्हें मारा गया था पीछे से। तो इसको लेकर एक और थ्योरी बताई साइंटिस्ट ने कि हो सकता है एक बड़ा हेल स्टॉर्म आया हो, भयंकर ओले गिरे हो जिसकी वजह से लोगों को इंजरीज हो गई और वो सब मारे गए। लेकिन रिसेंटली एक और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी हुई यहाँ पर। हाल ही में जो स्टडीज करी गई उन्होंने पता लगाया कि एक्चुअली में 2 अलग अलग ग्रुप्स ऑफ लोग हैं जिनकी हड्डियां इस लेक के अंदर मौजूद हैं और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से इतने जेनेटिकली डाइवर्स हैं कि इनकी मौत के बीच में 1000 सालों का डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई एक बड़ा हेल स्टॉर्म आया हो और ये सब लोग वहीं मारे गए। यहाँ पर 2 अलग घटनाएं हुई हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई हथियार नहीं पाया गया, यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया कि यहाँ पर कोई जंग हुई हो, कोई रिचुअल सुसाइड हुआ हो, कोई मर्डर हुआ हो या फिर कोई डिजीज आ गया हो। असली सच इन स्केलेटन्स को लेकर अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। हिमालय जितना रोमांचक और सुंदर है उतना ही रहस्यमय है। अभी हम लोग जहां मौजूद है ये रूपकुंड है और रूपकुंड चमोली जनपद के अंदर एक झील है और मैं कह सकता हूं बहुत सारे लोगों की एक जिज्ञासा है कि रूपकुंड आखिर है क्या। सब लोग ये जानते हैं कि एक नरकंकालों की झील है और अभी तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि किन के नरकंकाल हैं। चमोली जनपद में जो लास्ट गांव है वाण गांव, वहां से 24 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है और उसके बाद आप रूपकुंड पहुंचते हैं। साल था 1942, अगस्त का महीना। अंग्रेजी सरकार में एक फॉरेस्ट रेंजर जिसका नाम हरकिशन मधवाल, वो फॉरेस्ट रेंजर जब अपनी गश्त के दौरान यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक झील है और उस झील में बहुत सारे नरकंकाल हैं। उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो अपने आला अधिकारियों तक ये सूचना देता है कि ऐसा कुछ वहाँ पर है। ब्रिटिश हुकूमत क्या करती है कि एक कमेटी सेटअप करती है और शायद वो इस नतीजे पर पहुँचती है क्योंकि 1942 का वो साल कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चरम पर था, उनको लगा कि शायद जो जापानीज हैं, जो जापान के जो सैनिक हैं, वो शायद उन्होंने ये रास्ता लिया होगा ताकि वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर पाएँ। तो इस हिमालय की इस रेंज से वो यहाँ से गुजर जब रहे होंगे तो उस समय बर्फीले तूफान की चपेट में वो आए होंगे। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध के बाद ये पता किया कि ये बहुत साल अरसे पुराने, मतलब बहुत साल पुराने ये नरकंकाल हैं। तो शायद ये थ्योरी भी गलत हो जाती है। एक और थ्योरी आगे सामने आती है। हम सब लोग जानते हैं कि हिमालय, कैलाश पर्वत और यहाँ त्रिशूली पर्वत और नंदा कुंटी यहीं बगल पर हैं और कैलाश पर्वत और जो ये त्रिशूली पर्वत है हम ये कह सकते हैं भगवान भोलेनाथ जी का निवास स्थान है। और हिमालय की बेटी नंदा देवी जिनको कहा जाता है, जो कि नंदा देवी जो कि माँ पार्वती का भी एक स्वरूप है और उनका विवाह भगवान भोलेनाथ जी से होता है। ये उनका ससुराल है। जब वो अपने ससुराल आती हैं नंदा देवी, उनको रास्ते में प्यास लगती है। वो भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल को जब यहाँ पर फेंकते हैं तो पानी यहाँ पर आता है और उसके बाद माँ नंदा देवी अपना श्रृंगार करती है और उनके रूप के दर्शन, एक तरीके से फिर से वो अपने रूप के दर्शन करती हैं और भगवान भोलेनाथ इस कुंड का नाम रूपकुंड रखते हैं। ऐसी एक मान्यता है, एक पौराणिक गाथा है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो साल 1841 का वो साल जब जनरल जो कि जोरावर सिंह, जो कि कश्मीर का जनरल था, तिब्बत का युद्ध था। तिब्बत के युद्ध के साथ लड़ाई लड़ने के बाद तिब्बत से जब वो वापस लौट रहा था अपनी सेना, अपने लाहौल लश्कर के साथ, तो ये एक तरीके से फैक्ट एंड फिगर बनाया गया कि शायद ये जनरल जो जोरावर सिंह है, शायद उसकी शायद ये सेना भी और उसमें शायद वो खुद भी, शायद ये नरकंकाल शायद उन लोगों के हो सकते हैं। तो एक कहानी तो वहाँ तक जाती है।
एक और कहानी है, जो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं। एक और कहानी ऐसी है कि कन्नौज के जो राजा थे, राजा जस धवल, उनकी जो धर्मपत्नी थी वो उस समय गर्भवती थी। बहुत खुश थे वो लोग, क्योंकि उसके बाद सिंहासन पर बैठने के लिए एक उत्तराधिकारी तैयार हो रहा था। तो राजा जस धवल को ये लगा कि मां नंदा देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ उनको आना चाहिए। तो उन्होंने एक गलती ये करी कि अपने लाहू लश्कर के साथ वो यहाँ आने की कोशिश उन्होंने की। बहुत सारी नृत्यांगनाओं को अपने साथ लाए और इस बात से खफा होकर के, नाराज होकर के मां नंदा देवी ने उनको एक तरीके से श्राप दिया। और ये मान्यता है कि शायद ये राजा जस धवल, जो कि कन्नौज के राजा थे, उनके लाहू लश्कर की उन तमाम सारे लोगों की, जो उनकी टीम में जो लोग आए होंगे उस समय, उनके ये नरकंकाल शायद हो सकते हैं। एक और थ्योरी सामने आती है कि जैसे कोविड जैसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग जानते हैं तो कोविड जैसी महामारी एक बीमारी आई, ऐसे शायद एक बसाहट यहाँ रही होगी, कुछ लोग शायद यहाँ रहते होंगे और उस बसाहट के बाद ये हुआ होगा कि एक बीमारी ऐसी आई होगी जैसे कोविड की बीमारी आई, और उसके बाद शायद ये नरकंकाल उन तमाम सारे लोगों के होंगे। लेकिन अभी तक कंक्लूजन में कुछ भी नहीं पहुंच पाए हैं कि ये किन के नरकंकाल है। ये रहस्यमयी रूपकुंड है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के नरकंकाल हैं और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक जिज्ञासा बनी हुई है, ये किन के नरकंकाल हैं। ये वही रास्ता है जो मां नंदा देवी जी की जो राजजात यात्रा होती है। आप सब लोग जानते हैं कि 12 साल के बाद वो अपने ससुराल पक्ष के लिए, जब वो आती हैं, और हम सब लोग जानते हैं यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सीला समुद्र और होमकुंड जगह है, जहाँ तक वो जो चौसुंगिया खाडू है वो भी जाता है। तो ये वही स्थान है, रूपकुंड का भी स्थान, कि यहीं से होकर के मां नंदा जी की डोली भी यहाँ से जाती है। तो हमारा उत्तराखंड देवभूमि जिसको कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे मंदिर, बहुत सारे ऐसे धार्मिक चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं और इस कुंड पे आने की बहुत सारी जिज्ञासा हमारे भी मन में थी। और यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको चमोली जनपद में लास्ट गांव है वाण गांव, वहाँ पहुँचना होगा और उसके बाद आपको 24 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी। और इस रहस्य को जानने के लिए, खैर रहस्य का खुलासा आज तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन रहस्य को हम साक्षात रूप से देख पाए कि असल में यहाँ पर नरकंकाल है कि नहीं है, ये आप लोग ज़रूर, आप सब लोग भी ज़रूर आइए और ट्रैक करिए, यहाँ तक पहुँचिए और इस रूपकुंड को ज़रूर देखने के लिए आप सब लोग आइए। आप सब लोगों का अभिवादन है, वंदन है। और देवभूमि में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ आप जा सकते हैं। और सब लोगों का बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।